बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है ये है एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। चैप्टर है 1 और टॉपिक है हमारा आज का डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। देखिए, ईच फिज़िकल क्वांटिटी, जो हमने दो तरह की क्वांटिटीज़ आपको याद होगा पढ़ी थी, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ एंड दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, सबसे पहले जो बेस क्वांटिटी है, इसको बेस क्वांटिटी को हर बेस क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके गिर्द फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी जाती है। तो वो क्या कहलाता है, वो उस बेस क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। एज यूनिवर्स देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं एंड उनके साथ ही डायमेंशंस होंगे। आगे फिर जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से ही आगे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी। कि ईच बेस क्वांटिटी is represented by a specific symbol, एक मखसूस सैम्पल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। प्रेजेंट भी कह सकते हैं या डिनोट भी कह सकते हैं। इज़ डिनोटेड बाई अ स्पेसिफिक सैम्पल, देन put them into square bracket and they are ठीक है, and they are put into a square bracket। उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, पुट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट बेस क्वांटिटी। तो ये बेस क्वांटिटी का क्या होगा, डायमेंशन होगा। कि हम क्या करेंगे, एक बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक सैम्पल से और सैम्पल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो उसका डायमेंशन कहलाएगा। जैसे कि पता है 7 हैं बेस क्वांटिटीज़, तो 7 ही इनके डायमेंशंस होंगे। अलग अलग 7 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन क्या हैं। लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल यूज़ करते हैं। मैस इसके लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं। ठीक है, डायमेंशन जो है। इसी तरह टाइम के लिए आप कैपिटल टी यूज़ करते हैं। इसके बाद है लेट्स इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो इसको दो तरह से, आई से भी, मोस्टली आई से या ए से इसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली टेम्परेचर है केल्विन टेम्परेचर, ज़्यादातर इसको अपर केस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपर केस ऑफ थीटा, नॉट थीटा, अपर केस ऑफ थीटा, या सम टाइम के से केल्विन, इस तरह भी इसको आप ज़ाहिर कर देते हैं इसके डायमेंशन को। टेम्परेचर, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं ल्यूमिनेंस ऑफ लाइट, इसको आप जे से
ठीक है, या समटाइम आई से भी रिप्रेजेंट करते, लेकिन आप किससे करोगे, जे से रिप्रेजेंट करोगे इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको आप अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको आप कैपिटल एन से ये, तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और जो 7 इनके डायमेंशंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सैम्बल एंड देन दिस सैम्बल इज पुट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, देन इट इज़ डायमेंशन ऑफ दैट बेस क्वांटिटी। आगे जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके जो बेस यूनिट्स हैं सॉरी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको देखते हुए या फिर हम एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करेंगे, उनको लेके फिर हम जो बेस डायमेंशंस हैं, बेस डायमेंशंस को आप यूज़ करोगे ड्राइव डायमेंशंस को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब देखें कुछ एग्जांपल्स मैं इसकी लेता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरह बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करते ड्राइव यूनिट्स हम ड्राइव करते हैं, इसी तरह हम बेस डायमेंशंस को यूज़ करते हुए जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं उनको हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा मीटर एल टी माइनस, तो ये इसका डायमेंशन होगा। तो यूनिट से ज़्यादा जो है ड्राइव जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस हम उनकी यूनिट्स की हेल्प से लेंगे, या फिर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिस फार्मूले से वो ड्राइव किया है, तो एक कन्वीनियंट फार्मूला लेंगे जिससे आप उसके डायमेंशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन होगा एक्सेलरेशन का, जो डायमेंशंस होगा, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड है, मीटर लेंथ, सेकंड क्या है टाइम, सेकंड की पावर -1 है तो इसकी क्या आ जाएगी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एल टी की -2 सेकंड -1। सिमिलरली मोमेंटम है, मोमेंटम आपको पता है, अब मोमेंटम जो होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी होता है एम वी, यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ से मोर कन्वीनियंट होगा कि आप ड्राइव क्वांटिटी जो फाइंड आउट करेंगे। तो पी का जो डायमेंशन होगा मोमेंटम का, एम क्या है मैस, एम वी मैस, और वेलोसिटी का क्या है एल टी बेस पावर -1। तो ये मैस और ये हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी एम एल टी। ठीक है, इसी तरह अगर हम फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहते हैं, फोर्स जो होता है वो होता है एम ए, मैस इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा मैस का क्या आ जाएगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का एल टी रेज पर -2। तो जो इकट्ठे करेंगे क्या आ जाएगा एम एल टी -2, जिसके किसके डायमेंशन आ जाएंगे, ये फोर्स के डायमेंशन आ जाएंगे। सिमिलरली डेंसिटी के अगर हम फाइंड करना चाहते हैं डायमेंशन, डेंसिटी रो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए जो डेंसिटी के डायमेंशन हो गए मैस के, मैस का कैपिटल एम, वॉल्यूम जो है वो होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर, मीटर के लिए एल, एल क्यूब ये आ जाएगा। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे एल रेज पर -3 हो जाएगा, तो ये इसके किसके डायमेंशन आ जाएंगे डेंसिटी रो के। ठीक है, सिमिलरली कुछ और हम डायमेंशंस की यहाँ पे बात करते हैं। वर्क, वर्क जो होता है वो होता है एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क के जो होंगे डायमेंशंस वो होंगे, फोर्स का है अभी हमने फाइंड किया एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम
मैस ए एल टी रेज पर -2, ये आ जाएंगे फोर्स के, इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है एल, इकट्ठा करेंगे एम, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी रेज पर -2, ये आ जाएंगे वर्क के डायमेंशन। ये वर्क के डायमेंशन हैं, यही डायमेंशंस किसके हैं, एनर्जी के भी यही डायमेंशंस हैं, ठीक है। जो वर्क के डायमेंशन वही एनर्जी के डायमेंशंस, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह आप फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। आप ड्राइव्ड क्वांटिटी के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको, जो बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को यूज़ करते हुए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। What is dimension analysis? What is dimension analysis? अब देखिए dimension analysis वो मेथड है जिसमें हम dimensions को यूज़ करते हैं। It is method, it is the method, ठीक है, by which we can find correctness of a relation या equation, correctness of a formula कह लें, relation कह लें, किसी भी फार्मूला या रिलेशन की करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो। we can check correctness of a formula या relation and also can drive a formula, drive a relation या फार्मूला। इस तरह एक रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी यूजिंग डायमेंशंस को यूज़ करते हुए एक फार्मूला जो है या एक रिलेशन की करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो और एक फार्मूला आप ड्राइव भी कर सकते हो। अब करेक्टनेस कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1, चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, या हम कह सकते हैं ऑफ अ फार्मूला या होमोजेनिटी ऑफ कोई, चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ एन कोइन, किसी कोइन की होमोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं, फार्मूला या कोइन, होमोजेनिटी ऑफ एन कोइन। देखिए होमोजेनिटी ऑफ एन कोइन जो है, फार्मूला की बजाय अगर हम यहाँ रिलेशन की बात करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन। तो हम या कह लें कि चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। होमोजेनिटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि डायमेंशंस ऑफ, ये देखना होता है हमने कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन, राइट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन। कि अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर हों तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है या जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। उसके लिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल आपको दी हुई है कि चेक दी होमोजेनिटी ऑफ फार्मूला एफ इंटू एल ओवर एम। यहाँ पे v क्या है, स्पीड है, f फोर्स, l इज़ लेंथ, m क्या है, इज़ मैस। तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो जो वेलोसिटी के डायमेंशन है हमें पता है स्पीड के, वो है एल टी रेज पावर -1, ठीक है, एल टी रेज पर -1। हम देखते हैं
dimensions of right hand side, dimensions of राइट हैंड साइड। उसमें देखें डिमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड है वो क्या है, एफ के डिमेंशन, एल के डिमेंशन ओवर मैस जो है एम के डिमेंशंस, और सबकी पावर क्या है 1/2 स्क्वायर रूट है, तो ये पावर क्या है 1/2। तो हमें पता है एफ़ के डिमेंशन मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए मैस इंटू एक्सलेशन। मैस के लिए क्या आ जाएगा कैपिटल एम, ये एक्सलेशन आ जाएगा टी रेज पर -2, और एल क्या है लेंथ ओवर मैस एम कैपिटल, ये आ जाएगा। सारे की पावर क्या है, होल पावर इज 1/2। अब देखें यहाँ से एल से मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर टी रेज पर -2 होल पावर इज 1/2। पता है पावर मल्टीप्लाई होती है, जब पावर 2 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, -2 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास एल टी -1 रह जाएगा। तो इसका मतलब जो डिमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, डिमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। क्योंकि ये दोनों डिमेंशन बराबर हैं इसलिए ये फार्मूला जो है वो डिमेंशनली क्या है करेक्ट है, ठीक है मुझे इसलिए। इसके बाद है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, कि आप डायमेंशन एनालिसिस से एक फार्मूला जो है वो ड्राइव आप पॉसिबल फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हो। डायमेंशन एनालिसिस नंबर 2, ड्राइविंग अ फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप एक फार्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला ड्राइव करने के लिए ठीक है कि आप इसको ड्राइव करते हो और कितना जो एक्यूरेटली आप ड्राइव करते हो वो डिपेंड करता है किन चीज़ों पे। हमने ये देखना होता है कि आया जो है जो क्वांटिटी है, जो फिज़िकल क्वांटिटी जिसका फार्मूला या रिलेशन में ड्राइव करना है वो किन किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम गैस कर लें एक्यूरेटली कि वो जो फिज़िकल क्वांटिटी हमने मेजर करनी है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो हम आसानी से एक फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। टू ड्राइव a formula for a physical quantity depend upon correct guessing, कि कितना हम करेक्टली गैस करते हैं, करेक्टली guessing the physical quantities, the physical quantities upon which the physical quantity depend, on which the physical quantity, वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसका हम फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं वो डिपेंड करती है, ठीक है, किन किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे, उसकी करेक्ट गेसिंग जो हमें एक्यूरेट फार्मूला जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ऑन विच दी फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स, कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंड्स क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, फिज़िकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, सॉरी फिज़िकल क्वांटिटी हुज फार्मूला इज़ टू बी ड्राइव, जिसका फार्मूला आपने क्या करना है, फुल फार्मूला इज़ टू ड्राइव, इसका फार्मूला आप ड्राइव करने जा रहे हो, ठीक है, वो कितने फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो इसके लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी। टेक्स्ट बुक की एग्जांपल ये है कि
आपने क्या करना है, फाइंड अ फार्मूला फॉर ड्राइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है टी के लिए, ठीक है। अब हमें जो क्वांटिटीज़ हमें पता है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। टी जो है वो डिपेंड करता है, नंबर 1 सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम L, नंबर 2 mass of pendulum M, number 3 angle theta which thread, वो रस्सी, वो थ्रेड जिसके साथ पेंडुलम आपने अटैच किया हुआ थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, कि वो थ्रेड वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 4 इज दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ये वो क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल जिन पे जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइम पीरियड टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखिए एल इंटू एम मैस इंटू एंगल थीटा इंटू हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ जी, तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अब सबकी पावर्स लेंगे, लेट्स इसकी पावर इज़ ए, सम कांस्टेंट्स बी सी और इस पावर इज़ डी। फ़र्ज़ कर लेंगे कांस्टेंट्स इसकी पावर्स, यहाँ पे हम जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, पावर्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे वही इनका रिलेशन होगा आपस में कि वो क्या रिलेशन है। आया एल का स्क्वायर रूट है, एम की कितनी पावर आएगी, एम इसमें शामिल है रिलेशन में या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद आपने प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करनी है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, इक्वल टू क्या हो जाए कांस्टेंट एल रेज पावर ए, एम रेज पावर बी, थीटा रेज पावर सी और जी रेज पावर डी। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड्स के डायमेंशंस जो हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। दोनों साइड्स के, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस भी और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस भी, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि ये टाइम है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन टी आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें लेंथ एल रेज पावर ए इंटू मैस है कैपिटल एम, इसकी पावर क्या हो जाएगी बी। थीटा जो है डायमेंशन लेस होता है लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल, एल की -1 सी, और जी जो कि एक्सेलरेशन है इसलिए एल टी रेज पर -2, इसकी पावर क्या हो जाएगी डी, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले बता दें तो थीटा को हम एल-1 क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखें हमने पढ़ा एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, आर भी लेंथ है एल भी लेंथ है, तो थीटा जो होता है वो हो जाएगा एल ओवर आर। तो थीटा के डायमेंशन क्या हो जाएंगे फिर, देखें एल क्या कैपिटल एल ओवर एल, ठीक है। और ये एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वैसे तो कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं तो एल एल रेज पावर क्या यूज़ कर लेते हैं -1, ठीक है यहाँ पे। अब देखें एल एल -1 में चूज़ किया, अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर दें इसको, और तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखें एल रेज पावर ए है ए, और यहाँ पे देखें एल रेज पावर सी है, यहाँ एल रेज पावर क्या है डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखें आपको पता है बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे पावर ज़ैड होंगी, ये एल के लिए ए, यहाँ पे क्या है प्लस सी
फिर माइनस सी, फिर ये इसकी पावर एल की पावर 1 है, 1 इंटू डी क्या हो जाएगी, एल की पावर प्लस डी, ठीक है। ये इंटू आगे देखें, इंटू हमारे पास क्या है, मैथ्स का जो है वो बी ही आएगा, ठीक है। और लास्ट पे क्या आ जाएगा, टी के डायमेंशन देखें, सॉरी टी की पावर देखें क्या बनेगी, एल आ जाएगा हमारे पास, ये एम का बी ही रह जाएगा, और टी की देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही टी है, ये -2 इंटू डी क्या हो जाएगा, -2d ये इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, उनकी पावर्स को। देखिए जो डायमेंशन लेफ़्ट साइड पे नहीं है, मसलन यहाँ पे सिर्फ टी है, एल के नहीं है, एल की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, एल रेज पावर 0। इसी तरह मैथ्स नहीं है तो मैथ्स का लेफ़्ट साइड पे क्या यूज़ करते हैं, 0। आपको पता है किसी भी जो फैक्टर्स की पावर 0 1 के बराबर होती है तो ये भी 1, ये भी 1, तो टी ही रह जाएगा इधर। तो जो हमारे पास डायमेंशन नहीं है उनकी पावर आप 0 यूज़ कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। अब देखिए दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, पावर्स को कंपेयर करेंगे हम दोनों साइड्स की, कैसे देखें ज़रा। पहले हम ले लेते हैं एल की, देखिए सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे एल की पावर क्या है, 0 है, 0 इज इक्वल टू ए प्लस डी, राइट साइड पे क्या है, तो ए प्लस, देखो ये नंबर 1। अब एम का कंपेयर करें, एम क्या है इधर 0, एम की पावर सॉरी क्या है 0, और इधर एम की पावर क्या है बी, वो ये नंबर 2। थर्ड वन देखें, यहाँ की टी की पावर क्या है 1, यहाँ पे -2d, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2d, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में t की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में t की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 0 इज इक्वल टू a प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा -1/2, और -1/2 इधर प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे इस रिलेशन में t इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम पावर्स जो हमने कांस्टेंट्स फाइंड की हैं इनकी वैल्यूज़ या पावर की वैल्यूज़ जो फाइंड की हैं वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, l रेज पावर a है, a 1/2 है, तो l की 1/2, m की पावर क्या है 0, ठीक है, और c फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर फाइंड करना भी चाहें c की जो पावर होगी वो 1, यहाँ पे देखें वो थीटा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से देख लें थीटा है, ठीक है, थीटा, तो थीटा की पावर c क्या है, देखें l की -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी c, तो थीटा रेज पावर c क्या होगा, देखें l -1 की क्या हो जाएगी, l की पावर 0, इसकी पावर c, और आपको पता है l0 1 होता है, तो 1 रेज इसकी पावर c, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा का जो डायमेंशन या थीटा की पावर जो c है, सॉरी थीटा की जो पावर c है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे पुट कर दें, तो थीटा c रेज पावर c, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और g रेज पावर d है, और g रेज पावर d कितना है -1/2, तो हमारे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, m रेज पावर 0 1 होता है, ठीक है, l की 1/2 आ जाएगी, g नीचे ले जाएं, नीचे g की क्या हो जाएगी 1/2, तो यहाँ से t इज इक्वल टू जो होगा कांस्टेंट, और l/g इसका क्या लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट, तो ये पॉसिबल फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी आपको यहाँ पे कि देखिए d की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और b की वैल्यू भी आ गई, तो 0 है,
थीटा रेज पावर सी है, यहाँ थीटा रेज पावर सी क्या पुट कर सकते हो उसकी जगह पे, थीटा रेज पावर सी इसको लिख सकते हैं, एल माइनस वन रेज पावर सी, एल की 0 रेज पावर सी और वन रेज पावर सी वन ही होगा, ठीक है। वन की कोई भी पावर होती है वन ही होती है, तो थीटा रेज पावर सी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वन। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, वन, और डी की पावर यहाँ पे। इस तरह हम एक पॉसिबल जो फार्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी डायमेंशनल एनालिसिस की और व्हाट आर द डायमेंशंस, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।